आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे इतिहास की पुस्तक 16वें अध्याय के 9वें वचन से है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। एक सोमवार के दिन रात की प्रार्थना के दौरान चार्ल्स स्पर्जन, जो कि प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपने प्रचार को रोका और झट से एक व्यक्ति की ओर मुड़े। उसे देखकर स्पर्जन ने कहा कि हे नौजवान, तुमने जिन ग्लव्स को पहन रखा है, तुमने उसके दाम नहीं चुकाए। जिस दुकान में तुम काम करते हो, वहां से तुम इसे चुरा कर लाए हो। उस नौजवान ने इस बात की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। सभा के समाप्त होने पर वो नौजवान किसी भी हालत में स्पर्जन से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने विशेष अनुमति ली और आकर स्पर्जन से मिला। और उसने स्पर्जन से कहा कि उसने हाथों में जिन दस्तानों को पहना है वो चोरी किए हुए है, लेकिन आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा करके उसने उनसे कहा। उसके साथ ही उस नौजवान ने स्पर्जन से विनती की कि वो जाकर उसके मालिक को इस बात को ना बताए, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस घटना के बारे में वॉरेन वियर्सबी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा हुआ है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की नजरों से छुपकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। इसलिए चाहे हम कहीं भी रहे या कुछ भी कर रहे हो, परंतु परमेश्वर की नजरें हमें सदा देख रही है। यदि ये बात हमें याद रहेगी तो हम कई तरीके के पापों से बच सकते हैं। यूसुफ ये जानते थे कि परमेश्वर की नजरें उन्हें देख रही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में इतने बड़े पाप को कैसे कर सकता हूँ। पाप करने का मौका मिलने के बावजूद उस जगह को छोड़कर वो भागे। यही कारण था कि परमेश्वर ने उनका सम्मान किया। जिस देश में वो एक गुलाम की तरह जी रहे थे, उस देश में राजा के अगले स्थान पर वो नियुक्त किए गए। इजरायली लोगों ने जब यरीहो पर कब्जा किया तो परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां की किसी भी चीज को ना लेना, क्योंकि वो सब अपवित्र है। परंतु आकान नाम के एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं दिया। उसने यरीहो से एक बाबुलोनी ओढ़ना, सोना, चांदी जैसी चीजों को लाकर अपने तंबू के निचले स्थान पर गाड़ कर रखा। सारी पृथ्वी के ऊपर दृष्टि करने वाले परमेश्वर की आंखों ने आकान को देखा। परमेश्वर ने योशुआ से बहुत ही साफ तौर पर उसके नाम को, उसके गोत्र को और उसके परिवार के बारे में बताया। उसे लग रहा था कि शायद उसे किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर की नजरों ने उसकी तस्वीर खींच ली थी। जैसे ही आकान के बारे में पता चला तो उस पर पथराव किया गया और उसे मार डाला गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन हमसे कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यदि हम भी परमेश्वर से डरकर बुराई की राह से हटेंगे तो परमेश्वर हमें भी यूसुफ की तरह आशीषित कर धन, महिमा और जीवन देंगे। आज के जमाने में हर एक जगह में सीसीटीवी कैमराओं को लगाकर मनुष्य की क्रियाओं पर नजर रखी जाती है, परंतु जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है वहां पर बुरे लोग दुष्ट कर्मों को कर आसानी से निकल जाते हैं। परंतु हम कभी भी परमेश्वर की नजरों से नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर की नजरें हर एक मनुष्य की क्रिया की तस्वीरें खींचती ही रहती हैं। उनकी नजरों से कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। इसलिए हम बुराई के रास्ते से अपने आप को हटा ले, क्योंकि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। यह परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे, हमें आशीषित करेंगे। वो आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।